सुंदरकांड में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंश आता है कि मैं न होता तो क्या होता। रावण अपनी तलवार लेकर अशोक वाटिका में सीता जी के पास गया हुआ था और वहां अपनी तलवार से उनको डरा धमका रहा था। हनुमान जी ऊपर अशोक वाटिका उस वृक्ष के ऊपर जहाँ नीचे सीता जी थी बैठे हुए थे और उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था। उनका मन कर रहा था कि वो अभी नीचे उतर जाएं और रावण को सबक सिखा दें, यहीं उसको काल के घाट उतार दें। लेकिन अचानक मंदोदरी आई और मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया और उन्हें यह कृत्य करने से रोक लिया। रावण ने जो करना चाहा था, डराना धमकाना चाहा था उस चंद्रहास के जरिए, मंदोदरी ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। तो ऊपर बैठे हुए हनुमान जी ने सोचा कि जो मैं काम करना चाहता था उसे मंदोदरी ने आकर कर दिया, और शायद यदि मैं ये कार्य करता तो मेरे मन में ये अभिमान जरूर आता कि मैं न होता तो ये कैसे होता। बात आगे बढ़ी। उसी समय त्रिजटा की भी बात आई। त्रिजटा ने कहा कि मैंने स्वप्न में देखा है कि एक बंदर लंका में आया हुआ है और वो पूरी लंका को उसने अपनी पूंछ में लगी हुई आग से जला दिया है। हनुमान ने सोचा कि ऐसा तो कुछ मैं सोचकर आया ही नहीं हूं कि मैं अपनी पूंछ से लंका को जलाऊंगा। ऐसा कैसे इसने स्वप्न में देख लिया। लेकिन घटना इस प्रकार से घटित हुई कि रावण तक हनुमान को ले जाया गया और रावण के आदेशानुसार हनुमान के पूंछ को तेल लगे कपड़ों से लपेटकर बांधकर उसमें आग लगाने का आदेश दिया गया। और फिर हनुमान उस आग लगी हुई पूंछ को लेकर इस महल से उस महल, उस महल से उस महल कूदते हुए उन्होंने पूरी लंका को जला डाला। सोने की लंका राख जैसी हो गई और फिर जाके उन्होंने समुद्र में अपने पूंछ की आग को बुझा लिया और पूंछ को भी छोटा कर लिया। हनुमान ने फिर एक बार सोचा कि जो काम मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन ईश्वर ने, राम ने उस कार्य को करवाना था, तो उसके लिए उन्होंने रावण को चुन लिया और रावण के द्वारा हमारे ऊपर आघात हुआ और हमने इस कार्य को अंजाम दिया। अगर ऐसा मैं स्वयं करता तो मैं फिर इसी अहंकार में होता कि मैं न होता तो ये ना हो पाता। तो कभी कभी हम सब के अंदर अक्सर ये अहम व्याप्त हो जाता है कि मैं नहीं होऊंगा या मैं नहीं होंगी तो मेरे बिना ये काम नहीं हो सकता है, मैं ही इसको कर सकता हूँ, मैंने ही इसको किया, मैं ही इसको अंजाम दे सकता था। और ये सब सोच सोच के हम अहंकार में भरे होते हैं। मैं हमें ये समझना होगा कि इस मैं के पीछे एक सर्वशक्तिमान सत्ता काम कर रही होती है। उसे
जिससे जो करवाना होता है वह उससे उस काम को करवा लेती है। हम सब तो बस एक निमित्त मात्र होते हैं, एक माध्यम होते हैं जो इस कार्य को करते हैं। करते हम हैं, डोर उसके हाथ में होती है, वो डोर चलाता है और हम उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो अपने मन के अंदर से हर व्यक्ति को यह भ्रम निकाल देना चाहिए कि मैं ना होता तो ये ना होता, मैं ना होता तो ये कार्य ना हो पाता। तो क्योंकि ये जो बात होती है वो हमारे अंदर बहुत बड़ा अहम पालती है और अहम विनाश की जड़ होती है। हमें उस विनाश को अपने पास बुलाने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार।